अदालती इस्लाहात पर पीपल्स पार्टी और JUI के बाद नून लीग का भी इत्तफाक। 26वें आईनी तरमीम पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI फे का जाती उम्रा में इजलास। मियां नवाज शरीफ, सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदलिया से मुतालिक इस्लाहात पर इत्तफाक़ राय कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात पर भी हम इत्तफाक़ राय के करीब पहुँच गए हैं। मुजव्वज़ा तरामीम में हमारी तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, मुजव्वज़ा तरामीम का इब्तदाई मुसवदा हमने मुस्तरद कर दिया था, आज भी मुस्तरद करते हैं। आज इस्लामाबाद पहुँच कर PTI क़यादत से मुलाकात करूँगा। PTI का इत्तफाक़ राय भी हासिल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुनासिब वक्त पर मुजव्वज़ा तरमीम को दोनों ईवानों में पास कराएंगे। इसहाक डार ने कहा कि अदलिया से आइनी तरमीम पर 3 पार्टियों का इत्तफाक़ राय हो चुका है। दीगर मुजव्वज़ा तरामीम से मुतालिक भी आइंदा दिनों में इत्तफाक़ हो जाएगा। छब्बीसवीं आइनी तरमीम के मामले पर गौर के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह के मुताबिक PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की दरख्वास्त पर आज इजलास होगा। वफाकी काबीना का आज तलब किया गया इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक नए शेड्यूल से बाद में आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज तलब। सेनेट इजलास एजेंडे में समंदर पार पाकिस्तानियों की जायदाद के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम का बिल भी शामिल। PTI का आइन में तरमीम के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। PTI सियासी कमेटी के एलामिये में बानी PTI की बुनियादी हकूक़ और उन तक अहल खाना, वकला और कायदीन को रसाई देने का मुतालबा। तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का भी मुतालबा। कमेटी का पार्लियामान के दोनों ईवानों में तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 26वें आइनी तरमीम को तहरीक इंसाफ के खिलाफ करार दे दिया। कहा कि जब ज़ोर ज़बरदस्ती और कैदोबंद से काम न बना तो आइनी तरमीम लाई जा रही हैं। खबरदार किया कि ये एक चक्कर है जो घूमेगा, अगर हमें निशाना बनाएंगे तो बारी आपकी भी आएगी। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि JUI का आइनी तरमीम का मसवदा बहुत बेहतर है, यहाँ से बात आगे बढ़ाई जा सकती है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बोले, PTI की भी मीटिंग हो रही है जिसमें हतमी फैसला हो जाएगा। तजावीज़ से मुतालिक मामलात हल होने की उम्मीद है। मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि मौलाना आइनी बेंच और पीपल्स पार्टी आइनी अदालत की बात कर रही है। बेहतर होगा वफाक में आइनी अदालत हो और सूबों की हद तक आइनी बेंच हो। ताकत के इस्तेमाल की धमकी से नहीं, तनाज़ात बातचीत से हल किए जाएँ। शंघाई ताउन तंजीम का दोस्ती और हमसायों के ताल्लुकात की मजबूती के लिए सकाफती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की अहमियत पर ज़ोर। एलामिया में कहा गया कि रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की के सुतून हैं। एक तरफ़ा पाबंदियाँ बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों से मुताबिकत नहीं रखती। इसका तीसरे ममालिक और आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ता है। सियासत, सलामती, तिजारत, मईशत, मालियात और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। वफूद के सरबराहान का मज़ाहिब और सकाफ़तों के माबैन आलमी सतह पर मकालमे को मजबूत करने की अहमियत और मसनूई ज़हानत के लिए नए तहकीकाती मनसूबों की मुश्तरका काविशों, तालीमी ताउन, मुश्तरका तहकीक और डिजिटलाइजेशन के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर ज़ोर। इजलास के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान का शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि एलामिया 1 साल की मेहनत का नतीजा है। इजलास में SCO डेवलपमेंट बैंक और फ़ंड बनाने पर इत्तफाक हुआ है। शंघाई ताउन तंजीम का अगला इजलास 2025 में रूस में होगा। आलमी बरादरी को अफ़गान सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफ़गानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो देनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। खित्ते की पायदार तरक्की के लिए इलाक़ाई ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है।
राब्ते बेहतर बनाने के लिए CPEC और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को वसअत दी जानी चाहिए। SCO के इख्तितामी सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, गज़ा में नस्ल कशी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर पाक भारत वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म के ज़ोहराने पर इसहाक डार और जयशंकर एक मेज़ पर साथ बैठे, खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की। ज़राए के मुताबिक बातचीत क्रिकेट के मौजू से शुरू हुई। पाकिस्तान में फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर बातचीत का आगाज़ कर दिया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। इजलास से खिताब में कहा कि सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी जारी रही तो तिजारत और अवामी राबतों का फ़रोग मुश्किल हो जाएगा। अगर बाहमी एतमाद, अच्छी हमसायगी और दोस्ती में कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। एक दूसरे की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। वतन वापस जाते हुए पाकिस्तान की मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया। कहा, इस्लामाबाद से रुखसत हो रहे हैं। मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दौरे इस्लामाबाद में दो तरफ़ा बातचीत नहीं हुई, मगर पाक भारत ताल्लुकात पर जमी बर्फ़ पिघल गई है। भारतीय मीडिया का कहना है कि जयशंकर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बाज़ाब्ता दो तरफ़ा मुलाकात नहीं हुई। ताहम 9 साल में किसी भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा पाकिस्तान किसी मसले के बगैर मुकम्मल होना मुस्बत पेशरफ्त है। इब्तदाई तौर पर ऐसा तय नहीं किया गया था, मगर शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान लंच पर दोनों वज़राए ख़ारजा साथ साथ बैठे और दीगर मंदूबीन की मौजूदगी में लंबी बातचीत हुई। इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर गीता मोहन ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि जयशंकर और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान सिर्फ चिट चैट नहीं हुई, बल्कि चिट चैट से ज़्यादा बात हुई है। जयशंकर और पाकिस्तानी हुकाम के बयानात से महसूस होता है कि दर्जा हरारत ज़रूर कम हुआ है और इसमें शरीफ फैमिली की पाक भारत ताल्लुकात बेहतर बनाने की पॉलिसी का भी किरदार है। दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म का अगले माह COP29 इजलास पर आमने सामने आने का इम्कान है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर MQM पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स का इस्लामाबाद में एहतजाज। सरबराह MQM खालिद मकबूल और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी समेत रहनुमाओं की शिरकत। फारूक सत्तार ने अरकान को नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातों और पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का MQM अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइया। गवर्नर सिंध ने SCO कॉन्फ्रेंस के शानदार इनेकाद पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को ख़राज तहसीन पेश किया। कहा, SCO के तमाम शुरका पाकिस्तान की मेज़बानी के कदरदान नजर आए। उम्मीद है हुकूमत आइनी तरमीम का मामला भी इत्तफ़ाक़ राय से हल करेगी। ईरानी सूबे सिस्तान बलोचिस्तान में फायरिंग, दर्जनों अफगान शहरियों की हलाकत की इतला। अमवात में इजाफे का खदशा। अफगान मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से ईरान में दाखिल होने वाले अफगान शहरियों को ईरानी बॉर्डर गार्ड्स ने निशाना बनाया। ईरानी बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से फायरिंग की तरदीद। इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान पर हमले के अहदाफ की मंजूरी दे दी। इसराइली अखबार ज़राए का दावा है, मखसूस अहदाफ की तफसीलात नहीं बताई गई। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज की शदीद झड़पें, 3 इसराइली फ़ौजी हलाक, 12 ज़ख्मी। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 90 से ज़्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे, 4 इसराइली ज़ख्मी, अमलाक को नुकसान पहुंचा। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान में सरकारी इमारत पर बमबारी, 24 घंटों में मजीद 27 अफराद जाँ बहक। बैरूत में हिजबुल्लाह के ज़ेर ज़मीन असलहा डिपो को निशाना बनाने का दावा। गजा में मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप का इसराइली मुहासरा 12 रोज़ से जारी, लाखों फ़लस्तीनी मैसूर। गजा की बिगड़ती इंतहानी सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ। अमरीका ने मुतालबा किया है कि इसराइल साबित करे कि उसकी गजा में फ़लस्तीनियों को भूखा मारने की पॉलिसी नहीं। गजा में इमदाद की सूरत हाल 30 रोज़ में बेहतर बनाने का कह दिया। इमदाद पर इसराइली फ़ौज की मुसलसल बंदिश से गजा में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छूने लगीं। 25 किलो आटे का थैला $1000 यानी 2,77,000 रुपये तक पहुँच गया। टमाटर $180 यानी $50,000 किलो में बिकने लगा।
चीनी $60 यानी 17,000 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर धमाके से अमवात की तादाद 147 तक जा पहुंची। 50 अफराद झुलसने से जख्मी हैं। हादसा रियासत जिगवा में हुआ। हुकाम के मुताबिक ऑयल टैंकर ड्राइवर से बेकाबू होकर उल्टा और टैंकर से तेल का रसाव शुरू हो गया। तेल जमा करने लोग इकट्ठे थे जब टैंकर में धमाका हो गया। हादसे की जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बरतानवी गुलकार लियाम पेन अर्जेंटाइन में होटल के बाहर मुर्दा पाए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक 31 साल के लियाम ब्यूनस आयरस में होटल के तीसरे फ्लोर से गिरकर हलाक हुए। तफ्तीश जारी। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कैनेडियन अमूर में गैर मुल्की मुदाखलत से मुताल्लिक़ अहम बयान। कहा, गैर मुल्की मुदाखलत में मुलव्वस कंजरवेटिव अरकान पार्लियामेंट के कई नाम मेरे पास हैं। गैर मुल्की मुदाखलत में कई साबिक़ कंजरवेटिव अरकान पार्लियामेंट भी मुलव्वस हैं। कंजरवेटिव लीडर का गैर मुल्की मुदाखलत में मुलव्वस तमाम अरकान पार्लियामेंट के नाम जारी करने का मुतालबा। कहा, जस्टिन ट्रूडो नाम जाहिर नहीं करेंगे क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मेरा इब्तदाई जायज़ा गैंग हमला था। जनूबी एशियाई कम्युनिटी का ख्याल था कि कत्ल में भारत मुलव्वस है। तहकीकात का कहना कहा तो पता चला कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी को इसी तनाजुर में तहकीकात करना थी। कोशिश थी कि भारत किसी तरह से ताउन करे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को बताया तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत के खिलाफ बोलने वालों को कनाडा में गिरफ्तार करें। कुवैत के अलियाहा दिल का रिश्ता ऐप के दिल से मशहूर हैं। उन्होंने इस ऐप के जरिए अपना हमसफ़र ढूंढ निकाला। इस्लामाबाद की हादिया उन्हें पसंद आई। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना और घर वालों की मर्जी से घर बसा लिया। और आर्ट्स काउंसिल कराची में जियो और जंग के इश्तराक से 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 21वें रोज़ दी 39 स्टेप्स थिएटर की जीनत बना। उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान में पेश किए गए ड्रामे को नाजरीन ने बेहद पसंद किया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।